गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम आप सभी सज्जनों को समय समय पर भोजपुर, आशापुरी के आसपास जो भी धार्मिक और पुरातत्व महत्व के स्थान हैं उनके दर्शन करवाते रहते हैं, तो इसी क्रम में हमें ज्ञात हुआ कि जो ओबेदुल्लागंज नाम का नगर है, इस नगर के पास में एक टिगरिया नाम का छोटा सा ग्राम है। लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर भी हमारे प्राचीन मनीषी राजा महाराजाओं तपस्वियों के द्वारा एक दिव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि वर्तमान में जो भग्न अवस्था में है। तो मन में इच्छा जागृत हुई कि निश्चय ही उन महान मनस्वी और तपस्वियों के उस दिव्य स्थान के दर्शन हमें करना चाहिए, जहाँ पर बैठ कर के और उन्होंने कई वर्षों तक ईश्वर की आराधना की है। तो बंधुओं, यह स्थान दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में है और बिना स्थानीय गाइड के यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हमारे साथ में भी एक स्थानीय गाइड बंधु हैं, जिन्होंने हमें यहाँ का मार्ग बताया और वे यहाँ तक हमें सहयोग करने के लिए आए भी हैं। तो चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ में और करिए उस दिव्य स्थान के दर्शन। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यह किसी मंदिर का स्तंभ है। ये देखिए, दबा हुआ है नीचे मिट्टी में और पत्थरों में तथा पत्तों में। यह जो दिव्य मूर्ति है यहाँ पर, यह सिंह की मूर्ति है, जो माता भगवती दुर्गा देवी का वाहन है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो मंदिर है, यह माता भवानी अथवा दुर्गा देवी को समर्पित रहा होगा। यह एक और जो स्तंभ खंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर मंदिर की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। संभवतः इधर से यह मंदिर का जो है प्रवेश द्वार रहा हो, या मंदिर परिसर में आने की व्यवस्था यहाँ से बनाई गई हो। यह जो आप सामने देख रहे हैं, ये जलाशय कोई नया जलाशय नहीं है। कहते हैं यह तालाब भी बड़ा ही पुराना है। तो ऐसा संभव है कि संत महात्मा श्रद्धालु जन यहाँ स्नान करते होंगे और स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम इधर यह जो सिंहराज की जो मूर्ति है, हो सकता है कि माता के दरवाजे पर यह सिंहराज विराजमान होंगे। तो इधर से स्नान करके और भक्त गण जो है सिंहराज का पूजन करते हुए और इन सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते रहे होंगे। यह शिलाखंड वह शिलाखंड है जिसके ऊपर कि मंदिर के स्तंभों का रोपण, यानी जिसके ऊपर मंदिर के खम्भों को स्थापित किया जाता था, यह वही शिलाखंड है। और अब चलिए और आगे बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे वह दिव्य शिलाखंड हमें दृष्टिगोचर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये मंदिर के दरवाजे पर लगाए जाने वाला
शिलाखंड है। ये जैसे कि जो हम घर की बारकस वगैरह होती है ना, ये उसी का अंश है। अब और भी आगे हम दिखा रहे हैं। यह मंदिर का जो स्तंभ होता है, यह उसके टुकड़े हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे शिलाखंड जो है, जो पुरातत्व महत्व के हैं, वो सब यहाँ वहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। ये जो स्थान है, यह मंदिर का गर्भगृह यहाँ पर रहा है कभी। ये देखिए, ये तो जैसा कि इसमें जो शिलाखंड प्रयोग हो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार के शिलाखंड हमने जो ढाबला का मंदिर पहले आप लोगों को दर्शन करवाया था, उस मंदिर में और इस मंदिर में जो शिलाखंड उपयोग में लाए गए हैं, वे लगभग एक दूसरे से काफ़ी कुछ समानता रखते हैं। ये जो शिलाखंड है, यह मंदिर का वह ऊपरी भाग है जिसको कलश कहते हैं। ये देखो, बिल्कुल कलश के आकार का है। इसके बीच में जो मंदिर का नारियल होता था, यानी ऊपर का मुख्य कलश होता था, उसको रखने की ये जगह यहाँ पर बनी हुई है। ये आप यहाँ पर जो पत्थर का ढेर देख रहे हैं, यह संभवतः किसी सिद्ध ने यहाँ पर बैठ कर के और तपस्या की है। यह अब उनके अवशेष मात्र ही है। यह भी मंदिर का स्तंभ है। यहाँ पर मंदिर के स्तंभों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ था, वह बड़ा ही विशाल मंदिर हुआ करता था। ये देखिए, अब हम इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो गर्भगृह में प्रवेश करने के पहले ही हमें यहाँ पर भगवान शंकर जी की प्रतिमा दर्शन दे रही है। और यह जो दिव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह अनंत बलवंत हनुमंत लाल की प्रतिमा है। और ये जो इनका जो वक्ष स्थल के ऊपर हाथ है, तो महाराज श्री हनुमंत लाल जी की यह दिव्य प्रतिमा उस समय को हमें दर्शा रही है कि जब हनुमान जी महाराज लंकापुरी माता सीता जी की खोज करने के लिए गए हुए थे, तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुद्रिका दी थी, वह बिल्कुल हनुमान जी महाराज अपने हृदय से लगा करके और फिर लंकापुरी गए थे। हृदय से इसलिए लगाया कि हृदय से लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हनुमान जी महाराज के मन में यह भाव था कि इस मुद्रिका में मेरे सीता और राम जी विराजमान हैं, और इसी मुद्रिका को मैं पहचान रूप में माता जानकी जी को प्रस्तुत करूंगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज इस मुद्रिका को बिल्कुल अपने हृदय से लगा करके ही लंकापुरी प्रस्थान किए थे। अब यह जो मंदिर का गर्भगृह है, ये देखिए, यह कितने सारे पाषाण शिल्प यहाँ पर हैं। और यदि पुरातत्व विभाग हमारे इस भाग को देख करके यहाँ पर आए तो बड़ी ही कृपा होगी। अभी प्रतिमाएं अधिकांशतः भग्नावस्था में हैं, तो ये सब समय के कारण मंदिर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं रहा है। यह यहाँ पर भगवान शंकर जी और पार्वती जी हैं, और इधर भगवान गणपति जी हैं। इधर भी यह
किसी अन्य देवी और देवता की प्रतिमा हमें दर्शन दे रही है। संभवतः यहाँ पर जो चिन्ह अंकित है, ऐसा लगता है कि यह मंदिर माता भगवती के लिए समर्पित रहा है। यह वही शिलाखंड है जिसके ऊपर स्तंभ का रोपण किया जाता है। अब यह जो देव प्रतिमाएं हैं, कह नहीं सकते किन किन देवी और देवताओं की प्रतिमाएं हैं, और इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि यह सब प्रतिमाएं युद्धरत हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये प्रतिमाओं का जो अंकन हुआ है, ये देखिए, ये देखो, ये हाथ में धनुष है और बाण है। देखिए कैसी मनोहरी प्रतिमाएं हैं। जरूरत है इनकी बेहतर संरक्षण की। इधर चंद्रमा और सूर्य हैं, ये देखो। ऐसी मनोहारी प्रतिमाएं एक ही जगह पर बहुत ही कम दर्शन को प्राप्त होती हैं। यहाँ जो प्रतिमाएं बिखरी हुई पड़ी हुई है, सब इनके देखने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान कभी एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र रहा होगा। जहाँ भी देखेंगे आप किसी भी पाषाण खंड को, तो वह अपने आप में एक देव प्रतिमा को लिए हुए आपको दर्शन दे रहे होंगे। ये देखो, ये बिल्कुल कैसी सुंदर प्रतिमाएं हैं। और ये जो चक्रनुमा आप देख रहे हैं, यह चक्रनुमा वह पाषाण शिल्प है जो मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए कलश के नीचे स्थापित किया जाता था। ये यहाँ पर इसमें ध्वजा लगाने का चिन्ह यानी गड्ढा बना हुआ है। पहले जब मंदिर बनाए जाते थे तो उन मंदिरों में पत्थर के ही कपाट यानी किवाड़ लगा दिए जाते थे। तो यह मंदिर का जो किवाड़ है, जिसे कपाट भी कहते हैं, और इधर ये संभवतः कहीं और लगाए जाने वाला स्तंभ है। यह शिलाखंड आप जो देख रहे हैं, यह जो मंदिर की बारकस होती है ना, जिसमें किवाड़ फिट किए जाते हैं, यह वही शिलाखंड यहाँ पर हमें दर्शन दे रहा है। ये यहाँ जो प्रतिमाएं हैं, ये भी युद्धरत प्रतिमाएं हैं। संभवतः माता देवी की प्रतिमा हो और वह किसी राक्षस का वध किए हो, ऐसा हो सकता है। अब बाकी कौन सी प्रतिमा है और किस कालखंड की है, वह तो यदि पुरातत्व विभाग वाले कृपा करके यहाँ पर आ जाएं, तो पुरातत्व विभाग वाले ही उचित तरीके से बता सकते हैं। यह पुनः हमें मंदिर का जो स्तंभ है, रोपने वाला जो स्थान होता है, जिसे कुर्सी कहते हैं, यहाँ पर पुनः दृष्टि गोचर हो रही है। एक स्तंभ यहाँ पर भी है और स्तंभ रोपने का जो स्थान है, कुर्सी है, वह भी यहाँ पर मौजूद है। इधर इस मूर्ति में ये सूर्य नारायण अंकित है और यहाँ पर भी ये दिव्य देव प्रतिमाएं हैं। कह नहीं सकते
ये कौन सी दिव्य देव प्रतिमाएं हैं। अब बहुत सी देव प्रतिमाओं का आकार जो है वह समय के कारण अस्पष्ट हो गया है। जितना हमसे बन पड़ रहा है उतना हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यहाँ पर जो हमने स्तंभ और मंदिर के प्रवेश द्वार के जो शिलाखंड के आपको दर्शन करवाए हैं और उन शिलाखंडों के दर्शन करवाए जिनके ऊपर कि स्तंभों को स्थापित किया जाता है, तो ये कई आकार और प्रकार के हमें यहाँ पर मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण क्षेत्र में कम से कम 3 या 4 मंदिर अवश्य ही रहे होंगे, क्योंकि मंदिर परिसर बहुत ही विशाल है। अभी हमने ये एक मंदिर का आपको इधर बताया कि यह जो देवी जी को समर्पित मंदिर है, वह जो आप अभी देख रहे हैं यह मंदिर देवी जी को समर्पित है। अब इसके आगे एक और मंदिर के हमें जो निशान मिल रहे हैं, यह जो अति विशाल शिलाखंड है इसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है। संभवतः यह चक्र जो है या तो सूर्य घड़ी हो सकता है या किसी मंदिर के जो देव प्रतिमाएं होती है उनके पीछे लगाए जाने वाला या ऊपर छत के ऊपर लगाए जाने वाला चक्र हो सकता है। दूसरे मंदिर के अवशेष ये यहाँ पर मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, पास में चल के दिखा देते हैं। ये देखो, ये दूसरे मंदिर के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखो, तो ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के पास में कहीं शिव मंदिर रहा होगा, तो कि उसका आधार ये जो यहाँ पर नंदीगण महाराज हैं, जो विराजमान हैं यहाँ पर नंदीगण महाराज की प्रतिमा होना इस बात का संकेत है कि यहाँ पर शिव मंदिर भी रहा है। ये 2 नंदीगण हैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर ये जो दूसरी प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, तो संभवतः ये भी अंजनी लाल की ही प्रतिमा है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम मंदिर के जो हमने दर्शन करवाए वह माता भगवती का मंदिर यानी देवी जी का मंदिर। दूसरे मंदिर का जो हमने आपको अवशेष बताया वह शिव मंदिर, और यहाँ पर 2 हनुमान मंदिर होना भी संभावित है। तो इस प्रकार से 4 मंदिर के अभी तक हम दर्शन करवा रहे हैं। ये 5वें मंदिर का अवशेष यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये जो इसकी जो दीवार दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पर 5वां मंदिर भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर कोई देव प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। अब हम आपको यहाँ पर जो छठा मंदिर है उस मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए, कैसी कैसी सुंदर दिव्य प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। आपको यदि एक बार आप जब भी इधर भोपाल, होशंगाबाद, भोजपुर या भीमबेटका की यात्रा को आएँ, तो एक बार आकर के और यहाँ पर इस दिव्य मंदिर के भी दर्शन करें। यह हवन कुंड बना हुआ है जो लोगों ने बनवा दिया है। यहाँ पर नवदुर्गा या शिवरात्रि पर कार्य होता होगा, इसीलिए सुविधा के लिए हवन कुंड बना दिया गया। बंधु सादर जय माता जी की। जय माता जी की। जी भगवान जी, अपना परिचय दीजिए, शुभ नाम बताइए भगवान। मैं छोटेलाल कुबरे हूँ। जी,
कहाँ रहते हैं? ग्राम टिगरिया का रहने वाला हूँ जी। तहसील गौहरगंज है जी। जिला रायसेन है। जी जी जी। तो भगवान जी इस स्थान की महिमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस स्थान के महिमा के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, हम जो मनोकामना यहाँ पे करते हैं जी। वो सिद्ध होती है। जी। जो भी काम करते हैं हम इसके नाम से बहुत सिद्ध काम होता है, हमारा काम सफल हो जाता है। तो देखिए, जी। ये बंधु का कहने का आशय ऐसा है कि यहाँ पर ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होती हो। भगवान जी अपना भी परिचय दीजिए प्रभु। जय माता जी की। जय माता जी की। जी जी। भगवान जी अपना शुभ नाम? मेरा नाम उमा शंकर नागर, जी। ग्राम पंचायत टिगरिया। अच्छा, टिगरिया। जी। जिला रायसेन। जी। तहसील गौरगंज। जी। पोस्ट डिवटिया। जी। इस स्थान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या महिमा है यहाँ की? इसकी ये महिमा है कि यहाँ जो भी काम सब सिद्ध होता है। जी। हर मनोकामना पूरी होती है। जी। सबसे पहले हम यहीं आते हैं, जी। ब्याह शादी यहीं से आने की स्टार्ट करते हैं। जो भी काम आप हाँ, यहीं से प्रारंभ चालू करते हो तो वो यहीं से जो है हाँ। पहला निमंत्रण यहीं आप देते हैं। हमारे जी। कुटुंब का जमार यहीं पर उतरते हैं। अच्छा, तुम्हारे जो जमाल चोटी भी यहीं उतरते यहीं हैं। उतरते अच्छा हैं। अच्छा। जी जी जी। आप शासन से भी कुछ चाहते हैं भगवान जी? हाँ, हम चाहते हैं कि इसका नवीकरण के लिए कुछ होए जी। और पुरातत्व विभाग आए यहाँ पे देखे जी। क्या इसकी लीला क्या है। हाँ, इसका संरक्षण करे। संरक्षण करो इसका। जी जी। बहुत पुराना बहुत मंदिर पुराना है। स्थान है। बांद्रावान के नाम से जाना जाता है। बांद्रावान के नाम से जाना जाता हाँ। है। अच्छा। जी जी। ये ग्राम पंचायत टिगरिया में लगता है, पंचायत टिगरिया है। जी, आप ऐसा चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग वाले यहाँ आए और इस देखें। स्थान का संरक्षण करें। हाँ। ताकि यहाँ पर जो है और देशी और विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आए और गांव का विकास हो। आप ऐसा चाहते हैं। हाँ। प्रभु जी अपना भी परिचय दीजिए भगवान। जय माता जी। जय माता जी का अपना शुभ नाम बताइए। प्रकाश सेन है मेरा नाम। जी। प्रकाश सेन। अच्छा, प्रकाश जी सेन। कहाँ निवास है अपना? टिगरिया, ग्राम टिगरिया, ग्राम टिगरिया, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस स्थान के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? साहब, इस स्थान के बारे में तो ऐसा है कि हमने तो ये सुना है कि ऐसे भीमबेटका है। हाँ, हाँ। और ये हमारा बांद्रा बांध है। हाँ, हाँ। ये ऐसा लगता है कि उसी समय की मतलब पुरातत्व रहे हैं ये। नहीं, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये उसी समय का रहा नहीं है? तो क्या है कि ये भीमबेटका है और ये है, ये बिल्कुल ये मतलब एक दूसरे से ऐसा लगते हैं कि ये बिल्कुल वो ही है। मतलब ऐसे अर्जुन भीमों का यहाँ आना जाना होगा। जी, आपका कहने का आशय ऐसा है कि ये जो पास में जो पहाड़ी दिख रही है ये यहाँ पे, तो इस पहाड़ी के ऊपर ही भीमबेटका नाम की जगह है। तो आपका ऐसा कहने का आशय होगा कि यहाँ पर पांडवों का भी आना जाना रहा जाना होगा यहाँ जी। पर। जी भगवान जी अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। जय राम जी की श्री। जी। जय माता जी की। जय राम जी की। हाँ जी। जी। संदेश नागर। जी। संदेश जी नागर। जी। भगवान जी इस स्थान के बारे में आप कुछ कहेंगे प्रभु? जी। जी। ये तो क्या है, पुरातत्व विभाग का है जी। माना जाता है। जी। पांडवों द्वारा बनाया गया हुआ है। अच्छा, पांडवों के द्वारा बनाया है। और क्या बगल में क्या है, भीमबेटका भी पास है। अच्छा अच्छा। हाँ। और यहाँ के ये प्राचीन मूर्तियों का निर्माण देखो आप, जी। वैसे ही दिखाई देता है। हाँ हाँ। जी 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 जी। बिल्कुल पांडवकालीन हो सकता है। जी। तो देखिए, इन सभी बंधुओं का ऐसा कहने का आशय है कि यह स्थान पांडवकालीन है और हो सकता है कि पांडवों से भी पहले का ये स्थान रहा हो। क्योंकि स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि कोई पहले एक राजा हुए हैं और वे राजा इस विंध्य क्षेत्र में आकर के यज्ञ किया करते थे। तो एक समय उनके यज्ञ की तैयारी चल रही थी तो क्या देखा कि किसी बांस में एक जो बानरी जो थी वो बानरी वो छिदी हुई थी। कहते हैं कि बारिश में जब बिजली कड़कती है तो बांस जो है बढ़ता है। तो हो सकता है कि वो बानरी कैसे ही उसमें उलझ गई हो और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई।
तो जब मृत्यु को प्राप्त हो गई तो राजा ने क्या किया कि उस बानरी को ले जा करके उसकी अस्थियां नर्मदा जी में प्रवाहित की। यह कथा स्कंद पुराण में आती है। तो फिर तब से क्योंकि बानरी का मोक्ष हुआ है, इसीलिए इस स्थान का नाम बांद्राभान पड़ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो विद्वान लोग और पुरातत्व विभाग यहाँ आकर के शोध कर सकते हैं। अनेकानेक प्रतिमाएं दर्शन दे रही हैं। यह मंदिर का प्रधान प्रवेश द्वार है। अब सबसे बड़ी अद्वितीय बात हम आपको बताएं, जो आपको अन्य दूसरे मंदिरों में नहीं मिलेगी। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, यह नाग प्रतिमा है। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि नर्मदा क्षेत्र में करकोटक और मणिनाग निवास करते हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि महाकाल वन में तक्षक भी निवास करता है। तो अब ये जो स्थान जहाँ पर हम ये आपको दर्शन करवा रहे हैं, यह नर्मदा क्षेत्र और जो महाकाल वन, ये दोनों की सीमा पर आता है। तो हो सकता है कि यह जो दिव्य प्रतिमा जो नाग देवता की हमें दर्शन दे रही है, हो सकता है कि या तो करकोटक नाग की हो, या मणि नागेश्वर की हो, या तक्षक की हो। लेकिन एक बात तो आप पक्का समझिए कि जहाँ अगर किसी को काल सर्प दोष होता है, अगर वो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाकर के काल सर्प दोष की शांति कराता है जहाँ पर कि भगवान शंकर के सहित नाग की मूर्ति भी हो, तो जहाँ पर ऐसी दिव्य मूर्तियाँ होती है उस स्थान पर काल सर्प दोष की भी शांति हो जाती है। जिन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण कराया था, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि लोग नासिक नहीं जा पाएंगे, फिर काल सर्प दोष की शांति कैसे हो पाएगी, कोई उज्जैन नहीं जा पाएगा। पहले यातायात के साधन कम थे, तो उन्होंने जन सुविधा का ध्यान रखते हुए यहाँ नाग देवता की भी स्थापना की है। अब हम आपको मंदिर के गर्भगृह में ले चल रहे हैं, जो इस क्षेत्र का सबसे प्रधान मंदिर रहा है, और यह मंदिर भी माता जी को समर्पित रहा है। संभवतः जैसी ये जो देवपीठ यहाँ पर हम दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसी ही देवपीठ आशापुरी में भगवती आशापूर्णा देवी की भी कही गई है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस स्थान के महत्व को बहुत ही कम लोग जानते हैं, फिर भी हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बताए देते हैं कि जब पांडव लोग इस क्षेत्र में आए थे, तब माता भगवती की उन्होंने स्थापना की थी, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, जिसे अन्नपूर्णा पात्र कहते हैं, वो द्रौपदी को दिया था। तो कहने में तो ऐसा आता है कि द्रौपदी को जो वह अक्षय पात्र दिया था वह इसी क्षेत्र में दिया था, और पांडवों ने इसी क्षेत्र में माता भगवती की स्थापना भी की थी। यह एक दिव्य देव प्रतिमा और है। कहते हैं कि ये अति प्राचीन दिव्य देव प्रतिमा अनंत बलवंत हनुमंत लाल की ही है। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण क्षेत्र में 6 या 7 मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा है कि नर्मदा के दोनों तट पर जो 40-40 कोस की दूरी होती है, वह
नर्मदा क्षेत्र में ही उसकी गिनती होती है। तो पुराणों के हिसाब से यह क्षेत्र भी नर्मदा जी के किनारे बना हुआ कोई प्राचीन पुण्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर ये बहुत सारे दर्शक बंधु बैठे हुए हैं। चलिए इनसे इस स्थान के बारे में जानकारी लेते हैं। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा यह भाग पुरातत्व विभाग की वेबसाइट के ऊपर भी भेजा जाए। जो बंधु ऐसा करेंगे उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।